आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। होटल में ही व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग के दस्तावेज भूल आए डोनाल्ड ट्रंप की टीम। अब क्या कहा? दस्तावेजों के बाहर आने की जानकारी मिली तो व्हाइट हाउस और विदेश मंत्रालय का कहना है कि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। यूक्रेन न तो क्रीमिया वापस ले सकता न एनटीओ मेंबर बन सकता। बैठक से पहले ट्रंप ने जेलेंस्की को दिखाई औकात। धराली और हर्सिल में आई आपदा का सच आया सामने। श्रीकांत पर्वत के पर मोरन रहने से हुई तबाही। स्कूटी के सामने अचानक आया कुत्ता। गाजियाबाद में सड़क हादसे में 25 साल की महिला एसआई की मौत। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन में मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। प्रयागराज में हाजीपुर ब्रिज के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। जॉर्ज टाउन पुलिस और एसओजी नगर की टीम ने बदमाशों को घेर लिया। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी और उनके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। पूछताछ में पता चला वे चेन स्नेचिंग सहित कई घटनाओं में शामिल थे। यूपी में 18 अगस्त को मानसून का डरावना अटैक। इन जिलों में होगी भयंकर बारिश। उत्तर प्रदेश में मानसून को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज यानी 18 अगस्त के साथ मानसून की स्थिति यूपी में कैसी रहेगी। किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड का रहस्य गहराया। बादल फटा या ग्लेशियर टूटा, वैज्ञानिक भी परेशान। चसोती में फ्लैश फ्लड का कारण अभी रहस्य बना हुआ है। बादल फटना या ग्लेशियर झील टूटने दोनों संभावित कारण हो सकते हैं, लेकिन बिना सैटेलाइट डेटा के कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मौसम निगरानी केंद्रों की कमी और हिमालय की जटिल भौगोलिक स्थिति इसे और पेचीदा बनाती है। कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी 7 अरेस्ट। गोला बारूद बरामद। अधिकारियों के मुताबिक लश्कर के 2 आतंकी साथियों के पास से 2 चीनी ग्रेनेड, 2 यूबीजीएल ग्रेनेड और 10 एफए राइफलें बरामद की गई है। आतंकियों की पहचान इसके बाला निवासी अब्बू मजीद गोजरी और ब्रिजपारा निवासी अब्बू हामिद डार के रूप में हुई है। बीजेपी ने दक्षिण से ही क्यों चुना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, जाने सियासी घड़ी। बीजेपी ने दक्षिण से उम्मीदवार चुनकर क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है ताकि उत्तर और दक्षिण के बीच सियासी समीकरण साधा जा सके। तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को चुनकर बीजेपी ने दक्षिण में पैठ बढ़ाने, ओबीसी वोट बैंक को साधने और गठबंधन की एकजुटता को बनाए रखने की कोशिश की। छोटे अपराधों में सजा का प्राविधान होगा खत्म। आज लोकसभा में सरकार पेश करेगी जन विश्वास विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छोटे अपराधों में सजा के प्राविधानों को खत्म करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसे पेश करेंगे, जिसमें 350 से अधिक प्राविधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। क्या है ड्रोनबाज जिसके नाम पर युद्ध खत्म करने को राजी है पुतिन? ट्रंप भी तैयार। रूसी राष्ट्रपति ने अलास्का में ड्रोनबाज पर कब्जे की शर्त रखी है। आखिर ड्रोनबाज में ऐसा क्या है जो रूस युद्ध खत्म करने को राजी है और यूक्रेन इसका नाम सुनकर ही भड़क गया? गाजा पर कब्जे के करीब इजरायल हवाई हमले में आईडीएफ ने हमास के इस बड़े कमांडर को मार गिराया। गाजा पर इजरायल का कब्जा अब लगभग तय माना जा रहा है। हमास के खिलाफ छेड़े गए जंग में इजरायली सेना लगातार आगे बढ़ रही है। इसी बीच दक्षिण गाजा में हमास के बड़े कमांडर नासर मूसा को मार गिराने के बाद भी आईडीएफ ने अपने हमले जारी रखे हुए हैं। जब रवि किशन को तोड़ना पड़ा अपना अतिक्रमण, सीएम योगी ने सुनाया 1.5 साल पुराना किस्सा। सीएम योगी ने रविवार को एक बार फिर गोरखपुर से सांसद रवि किशन का 1.5 साल पुराना किस्सा सुनाया। सीएम योगी ने बताया कि कैसे रवि किशन को खुद अपना ही अतिक्रमण तोड़ना पड़ा था। आखिर क्यों फटते हैं बादल, जिसके कारण कठुआ में 7 लोगों की हुई मौत? जानिए इसके पीछे की साइंस। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिसका मुख्य कारण भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु परिवर्तन है। इस साल अब तक 36 बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 35 लोगों की जान गई है और 2173 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मंडी, कुल्लू, चंबा, शिमला और किन्नौर जिलों में बादल फटने की घटनाएं अधिक होती है। नागपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत। एआई की मदद से गिरफ्तार हुआ आरोपी ड्राइवर। महाराष्ट्र के नागपुर में एक हृदय विदारक हादसे के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने आखिरकार आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यह वही मामला है जिसमें एक पति सड़क हादसे के बाद अपनी पत्नी का शव मोटरसाइकिल से बांध कर ले जाने के लिए मजबूर हो गया था। बदल जाएगा पीएमओ का पता। 78 साल बाद इस नए जगह पर शिफ्ट होने वाला है प्रधानमंत्री कार्यालय। राहुल गांधी ने पहले दिन 60 किलोमीटर यात्रा की। कुटुम्बा में रात्रि विश्राम। आज गया जी पहुँचेंगे। दिल्ली एनसीआर में इन 6 रोड प्रोजेक्ट से आसान होगी विकास की राह। सरकार का कहां क्या प्लान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर के विकास में सरकारों के कारण आने वाली अड़चन दूर होने का दावा किया है। पीएम के ऐलान के बाद दिल्ली एनसीआर में बेहद कनेक्टिविटी का रास्ता साफ हो गया है। क्या ट्रम्प के गोल्डन डोम की तरह होगा पीएम मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र? कितना अहम है ये फैसला? पीएम मोदी का सुदर्शन चक्र रक्षा कवच भारत की सुरक्षा के लिए तैयार हो रहा है। यह एआई और स्पेस तकनीक से लैस मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो 2026 तक चालू होगी। ट्रम्प के गोल्डन डोम और इजरायल के आयरन डोम से प्रेरित है। यह भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाएगा। राजस्थान में नील ड्रम में मिला युवक का शव। घटना के बाद पत्नी बच्चे घर से गायब। मकान मालिक छत पर किसी काम से गई थी। इस दौरान उसे अचानक तेज बदबू आई। उसने आसपास देखा लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। इसके बाद जब सूचना पर पुलिस आई तो ड्रम में युवक का शव मिला।